जितना पदाधिकारी है एंट्री चलाता है, परिवहन से लेके खनन तक। अगर सरकार आज चाहेगा तो कल से एक भी गाड़ी ओवरलोड नहीं चलेगा। ड्राइवर का कोई गलती नहीं, ट्रक ड्राइवर का 1%, ट्रक मालिक का भी कोई गलती ट्रक मालिक इसका एक हिस्सा है जो पिसा रहा है जौ में घुन के तरह। सिस्टम करप्ट बनाने में नियम बनाने वाले लोगों का भागीदारी है। कैसे? उन लोगों ने ऐसा नियम बना दिया जिसके कारण ओवरलोड चलने का मजबूरी होगा। का एंट्री पासिंग आज बंद हो जाएगा, कल अंडरलोड पूरी गाड़ी हो जाएगी। तो माफिया पकड़ा जाए तो पूरा बिहार का समूचा रैकेट पकड़ा जाएगा। अच्छा, अभी आपकी ट्रक ओवरलोड नहीं चलती? नहीं। अभी इस हॉल में बिहार के तमाम ट्रक मालिक उपस्थित है और इनका कहना है कि हम ओवरलोड रोकेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये ओवरलोडिंग को कैसे रोकें, क्योंकि अगर आप सड़क पर उतरेंगे तो ट्रक से लेके पिकअप तक, डंपर तक ओवरलोड चलता है और यहाँ पे ट्रक मालिक लोग कह रहे हैं कि हम ओवरलोड रोकेंगे। आप लोग कैसे ओवरलोड रोक दीजिएगा? देखिए, हम लोग खुद प्रयास कर रहे हैं कि इस मुहिम को रोकने में हम लोग खुद प्रयासरत हैं। आप लोग खुद प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग खुद चलवा रहे हैं? नहीं, हम लोग प्रयास करें कि अब ओवरलोड नहीं चलने देंगे और न चलाएंगे। क्यों, आप लोग के बिना मन से ओवरलोड चलता है क्या? ड्राइवर अपना मनमानी थोड़ी करता होगा। ड्राइवर की मनमानी नहीं होती और हम लोग की भी मनमानी नहीं होती। हम लोग के साथ क्यों चलवाते हैं? मजबूरी है, जिस कारण से हम लोग को मजबूर किया जाता है, जिस कारण से हम लोग को मजबूरी बस ओवरलोड चलाना पड़ता है। ऐसा कौन सा मजबूरी है, बता सकते हैं? ऐसा मजबूरी है, माफिया तंत्र है जो एक बड़े पैमाने पे हैं और इसमें सरकार की भी थोड़ी सी नाकामी है। सरकार ऐसे माफियाओं पर नकेल नहीं कर पा रही है और वैसे कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको कानूनी के तहत सजा नहीं दे पा रही, जिस कारण से वो माफिया हम लोगों पे हावी है। लगता है कि आप लोग ओवरलोड ट्रक जो चल रहा है रोक लीजिएगा। हाँ, रोक लेंगे। आपकी ट्रक ओवरलोड नहीं चलती? नहीं, अगर सरकार का सहयोग हुआ तब। नहीं, सरकार से किस प्रकार का सहयोग चाहिए? सरकार का सहयोग इस प्रकार से चाहिए, अगर एंट्री माफिया का हम लोग बताते हैं, उन लोगों के यहाँ छापा पड़ना चाहिए। उनको नंबर टेस्ट होना चाहिए। वो उनका नंबर पदाधिकारियों से मिला हुआ है। वो तो एक रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट। पूरे बिहार में माइनिंग और परिवहन का एक रैकेट है जो माफिया से जुड़ा हुआ है। अगर एक माफिया पकड़ा जाए तो पूरा बिहार का समूचा रैकेट पकड़ा जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे तमाम बिहार के जो ट्रक मालिक हैं वो बैठे हुए हैं, इनमें से किसी का भी ट्रक ओवरलोड नहीं चलता है? चलता था, लेकिन सब प्रॉब्लम में थे। जब आदमी तकलीफ में होता है तब डॉक्टर के यहाँ जाता है, तकलीफ में होता है तब अदालत में जाता है। तो सब तकलीफ मारे हुए सब हैं। आज स्थिति है जो 50% ट्रकें बिक गई, या थाना में लगी हुई है या फाइनेंस से पकड़ कर ले गया। आपकी ट्रक ओवरलोड चलती है कि नहीं चलती है? चलने से मजबूर लोग कर दिया था तो चल रहा था, अभी नहीं। अब मतलब हम लोग सब लोग कसम खा लिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी है कि कोई लाद लेता है, मतलब घाट वाला लोग दे देता है, मतलब किसी को 2 फीट देता है, किसी को 5 फीट देता है, सबसे दाम एक लेता है। तो मजबूरी है कि हमको मतलब उतना ही पे मतलब लेना पड़ेगा। यहाँ पे और भी तमाम बिहार के ट्रक मालिक हैं, आपकी चलती है कि नहीं ट्रक? हाँ, ओवरलोड चलती है। तो क्यों चलती है? चलती है सरकार के नाकामी की तरफ से। इसमें सरकार कैसे नाकाम है? आपका ट्रक है, आप ओवरलोड चला रहे हैं, इस पे आप कह रहे हैं सरकार की नाकामी है। सरकार का जितना पदाधिकारी है एंट्री चलाता है, परिवहन से लेके खनन तक, यहाँ तक कि थाना तक एंट्री जाती है हम लोग के पैसा। अगर हम लोग अंडर देते हैं तब तो जाता है। कारण है, जब हम लोग की गाड़ी अंडर लोड जाती है और जो माफिया है, एंट्री माफिया है, खनन का माफिया है, परिवहन का माफिया है, उन लोग का गाड़ी ओवरलोड जब मार्केट में जाती है और हम लोग को गाड़ी अंडर लोड जाती है तो हम लोग को गाड़ी को उतना पैसा नहीं मिलता है जितना ओवरलोड वाला गाड़ी को मिलता है। इस चलते हम लोग को भी ओवरलोड चलना पड़ता है। अब ओवरलोड चलिएगा या फिर अंडरलोड? इसी के लिए हम लोग बैठक बुलाए कि नहीं, हम लोग बैठक का क्या निर्णय हुआ? बैठक में निर्णय हुआ कि अब गाड़ी का परिचालन अंडरलोड चलेगा। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपकी भी ट्रक ओवरलोड चलती होगी? हमारी ट्रक ओवरलोड चलती है। अब नहीं चलेगी क्या? अब नहीं चलेगी, जिसके पीछे कारण है। हम लोग मीटिंग किए हैं, हम लोग अपने गाड़ी कमाई का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है उस सरकार के पदाधिकारी को, सरकार के सिस्टम को, घाट ऑनर को दे देते हैं और हम लोग का बाल बच्चा ऐसे ही रोड पर ढनकता है, खेत बेच के गाड़ी खरीदता है। कोई गाड़ी पकड़ा गया तो गहना गिरवी रख के गाड़ी छूटेगा। सिस्टम करप्ट हो चुका है। हम लोग इस सिस्टम का एक हिस्सा। सिस्टम करप्ट बनाने में किसकी हिस्सेदारी है, किसकी भागीदारी? करप्ट बनाने आप ही लोग की ना? नहीं, सिस्टम करप्ट बनाने में नियम बनाने वाले लोगों का भागीदारी है। कैसे? उन लोगों ने ऐसा नियम बना दिया जिसके कारण ओवरलोड चलने का मजबूरी हो गया हम लोग का। अगर वो लोग ऐसा नियम बना देवे कि अंडरलोड चल के अगर गाड़ी ओनर खुशहाल जीवन जी सके तो आधा से ज्यादा गाड़ी ओनर ओवरलोड कभी अपने जीवन में नहीं ला देगा,
चूंकि उसको इतना ज़्यादा फाइन देना पड़ता है कि गाड़ी जितना पैसा दे के आता है शोरूम से उतना तो फाइन दे देता है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत होता है ओवरलोड ले जाने में? दिक्कत ओवरलोड ले जाने में तो बहुत सारा है, उसका तो व्याख्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोग करेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सिस्टम का फेल्यूर ही है कि हमको घाट से बालू क्यों ओवरलोड मिलता है। अगर जहाँ से मूल कहाँ है, मूल धंधा का वही है जहाँ से हमको सामान मिलता है। टंकी से पानी बहबे नहीं करेगा, घाट से बालू ओवरलोड मिलबे नहीं करेगा, तो बालू निकलेगा रोड पर कैसे? अच्छा, मतलब घाट से अगर बालू ओवरलोड निकलेगा तो आप लोग ओवरलोड भरवाइए? हम लोग ओवरलोड नहीं भरवाएंगे। घाट से बालू ओवरलोड निकलेगा तो कुछ लोग चंद मुट्ठी भर गद्दार के कारण पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसमें हजारों करोड़ का, बिहार में 38 जिला है और एक जिला में करीब 50 से 100 करोड़, माने 3800 करोड़ का ट्रांजैक्शन है महीना का। इतना बड़ा नेक्सस है। बालू माफिया साधारण नहीं है। बालू माफिया हम लोग नहीं है, हम लोग उस चेन का एक छोटा सा हिस्सा है। इस चेन के तरफ दुगो है, एक तरफ घाट ऑनर, एक तरफ पदाधिकारी और सरकार है। ये दोनों लोग मैनेज हो जाएंगे ना। पदाधिकारी और घाट ऑनर का मिली भगत से चल? मिली भगत नहीं है। ट्रक ड्राइवर का कोई गलती नहीं? ट्रक ड्राइवर का 1%, ट्रक मालिक का भी कोई गलती? ट्रक मालिक इसका एक हिस्सा है जो पिसा रहा है जौ में घुन के तरह। हाँ, अगर ट्रक ऑनर जो है वो चाह के भी अंडरलोड ले जाके अपना गाड़ी का इंस्टॉलमेंट तक नहीं दे पाएगा, कहाँ से अंडरलोड ले जाएगा? अंडरलोड लेके अगर जाते हैं तो गाड़ी का इंस्टॉलमेंट तक नहीं दे सकते हैं। क्या कुछ आप लोग अंडरलोड नहीं चलने के लिए कर रहे हैं और कितना अभी इस मीटिंग में इम्प्लीमेंट हुआ है आप लोग की बात? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने बार बार हमने देखा कि हर एक लोगों से यह प्रश्न को आपने किया कि आपका ट्रक है तो ओवरलोड आप चलते क्यों हैं और यह बंद कैसे होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ओवरलोड परिचालन बिहार में कौन सी नीति है? हाँ, बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि गलत कार्य करने का कोई टारगेट होता है क्या? आप सरकार से पता करें। अभी जो हमारे खनन मंत्री हैं उनसे आप जाकर, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि आप एक बात उनसे पूछिए कि क्या आपने प्रत्येक जिला में खनन पदाधिकारियों को फाइन का टारगेट दिया है 1700 करोड़ साल में, तो 1700 करोड़ टारगेट को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? यदि ओवरलोड पर नहीं चलाएगा पदाधिकारी तो वह टारगेट सरकार का पूरा कैसे कर पाएगा? आप यह सवाल उनसे पूछिए। तो उनकी गलत नीति के चलते परिवहन पदाधिकारी अपनी मजबूरी सुनाते हैं कि हमको ओवरलोड चलवाना भी है, ओवरलोड पकड़ना है, उससे जुर्माना बस जानबूझ के चलवाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग ट्रक मालिक हैं, खनन तो हम लोग करते नहीं हैं। गाड़ी यहाँ तो पटना में जहाँ भी घाट है सब जगह बाहरी गाड़ी, मुजफ्फरपुर का, समस्तीपुर का गाड़ी आता है और लोड करता है। सिर्फ पटने का तो लोड होता नहीं है और हम लोग तो लोडिंग कराते नहीं है, तो वहाँ से ओवरलोड मिलता है तब ना गाड़ी चलता है ओवरलोड। उनकी परिस्थिति क्या है? आप 10, अच्छा ये बताइए कि वह 10,000 रुपया लेते हैं तो 10 चक्का गाड़ी को हम अंडरलोड परिचालन करते हैं तो वह 10,000 लेते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप जितना इच्छा है उतना ले लीजिए। तो वो क्यों कहते हैं? वे हमारे ट्रक मालिकों को उस्काते हैं कि आप ओवरलोड लाद ले। और यह क्यों करते हैं? यह पदाधिकारियों की मतलब आप लोग को पिन किया जाता है ओवरलोड भरने के लिए? किया जाता है, पिन नहीं, मजबूर। ऐसी व्यवस्था बनाया जाता है कि आप ओवरलोड चले और वहां से ओवरलोड करके जैसे ही ट्रक मालिक निकलते हैं तो ये जो जाल बिछाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना। अच्छा, आज के बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? नहीं, देखिए, इसके लिए हम लोगों को काफी संघर्ष कर रहे हैं और करना पड़ेगा। यह हमारी लड़ाई सरकार से है। यदि सरकार आज चाह जाएगी तो कल घाट से एक डेग और एक पॉकेट भी बालू नहीं मिलेगा, परंतु सरकार नहीं चाह रही। सरकार नहीं चाह रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है। आप लोग भ्रष्टाचार के बारे में सुनते होंगे। भ्रष्टाचार सब बीमारी का जड़ है। तो भ्रष्टाचार, आखिर सरकार पैसा खोजेगा पदाधिकारियों से तो पदाधिकारी पैसा कैसे वसूल करेंगे? पैसा कौन देगा? मतलब जो गलत करेगा। पदाधिकारी की भी नहीं है, सरकार की। सरकार की है। अगर सरकार आज चाहेगा तो कल से एक भी गाड़ी ओवरलोड नहीं चलेगा। सारा दलाल पैदा करना सरकार। थाना जो है, जिस दिन से हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन संबंधित थाना करने लगा, हाई कोर्ट का आदेश था, हमारे अध्यक्ष महोदय केस जीते थे कि कोई पुलिस गाड़ी नहीं पकड़ेगी। कानून है, उस कानून को इसने उल्लंघन करके जो संबंधित थाना एंट्री और पासिंग करते हैं, या नौबतपुर रहे या विक्रम रहे या रनिया तालाब थाना है। रनिया तालाब थाना का देखिए, रनिया तालाब थाना में सुने होंगे कि थाना के सामने मर्डर हुआ था लेकिन उसको रफा दफा कर दिया। तो बालू माफिया जितने बड़े बड़े लोग हैं सब थाना से मिले हुए हैं और उनके इशारे पर थाना का एंट्री पासिंग आज बंद हो जाएगा, अंडरलोड सभी का हो जाएगा गाड़ी।
अभी देखिए यह खनन पदाधिकारी सीज किया है गाड़ी और इसको 2 लाख रुपया लेकर नौबतपुर थाना अध्यक्ष ने छोड़ दिया है। उसका ऑडियो है, वह कह रहा है खनन ने केस नहीं किया, खनन ने लीक कर दिया, लेकिन उसने केस नहीं किया। 2 गाड़ी का कर दिया फाइन, 1 गाड़ी का पैसा ले लिया। तो सबसे बड़ा ओवरलोड का जड़ है थाना। बिहार के संबंधित थाना में अभी नौबतपुर में, इसलिए नौबतपुर विक्रम जो भी थाना है, यह लोग खुलेआम एंट्री पासिंग ओवरलोड के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर कर रहे हैं और सरकार को रिपोर्ट करते हैं कि ट्रक वाले ओवरलोड चल रहे हैं। हम कहते हैं थाना का एंट्री पासिंग आज बंद हो जाएगा, कल अंडरलोड पूरी गाड़ी हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं। आज तमाम इन लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन में जिस दिन सुधार आ जाएगा उसके बाद से ही हम अंडरलोड ले जाने लगेंगे, क्योंकि हमें भी ओवरलोड ले जाने में बहुत घाटा होता है। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।